आज इस वीडियो के लिए हमारा विषय होगा चुटकुले। चुटकुले कैसे लिखें। मैं आपको बताऊंगा कि हंसी से भरपूर चुटकुले लिखकर आप अपने श्रोताओं का मनोरंजन कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो चुटकुले लिखने के लिए आपके अंदर होनी चाहिए वो है आपका आंतरिक गुण। क्योंकि वो जो टिप्स कुछ हैं वो तो मैं आपको दूंगा इसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके अंदर वो गुण होना चाहिए। आप किसी भी बात में, किसी भी घटना में छिपे हुए हास्य के पुट को देख सकें। अगर आप बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, हर बात को गहराई से सोचने लगते हैं, गंभीर वाली गहराई, तो फिर आपके लिए चुटकुला लिखना कठिन हो जाएगा। आपको हल्के फुल्के अंदाज वाला कुछ ढूंढने की एक आदत रखनी पड़ेगी, और वो आपके अंदर अगर पहले से है तो आप बिल्कुल चुटकुले लिख सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा तकनीक का आपको ध्यान रखना है। वैसे तकनीक कुछ खास नहीं है, क्योंकि ये तो हंसी मजाक वाली चीज़ है। अभी होली भी आ रही है, तो इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त विषय है। अभी पिछले वीडियो में मैंने पहेलियों पर चर्चा की है कि पहेलियाँ कैसे लिखी जा सकती है, और इसमें चुटकुले पर बात कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात जो आपको चुटकुले लिखते समय ध्यान रखनी जरूरी है वो है हास्य। कुछ लोग क्या करते हैं कि चुटकुले के माध्यम से कोई ना कोई शिक्षा देने लगते हैं। हास्य का पुट कहीं ना कहीं दब जाता है। इस चीज से आपको बचना पड़ेगा। इसके अलावा चुटकुलों को व्यंग्य से थोड़ा अलग हट के देखना चाहिए। चुटकुले जो हैं, व्यंग्य एक अलग चीज है और चुटकुले एक अलग चीज है। क्योंकि अगर आप चुटकुलों में ज्यादा व्यंग डालने लगेंगे तो व्यंग का मतलब होता है किसी न किसी पर चोट करना। हंसी से ज्यादा वहां हम किसी पर चोट करने लगते हैं। तो फिर हंसना और एक व्यंग के नाम पर किसी पर चोट करना, दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, व्यंग में भी हंसी आती है, लेकिन उसको तो नहीं आएगी जिसको आप टारगेट कर रहे हैं। जबकि चुटकुले ऐसे होने चाहिए कि जो सुने वो हंसे। ठीक है, चलिए दूसरा बिंदु देखिए। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, भाषा बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए चुटकुलों की। ठीक है, इसको कहीं से भी ऐसा ना बना दें कि परिवार के सामने सार्वजनिक रूप से सुनाने से पहले आपको 2 बार सोचना पड़े, इनके सामने ये बात बोलें कि नहीं, उनके सामने बोलें कि नहीं। क्योंकि चुटकुला सार्वजनिक चीज है, सामूहिक चीज है, सबको आनंद आना चाहिए। इसलिए भाषा का बिल्कुल उसमें ख्याल रखना जरूरी है। चुटकुले लिखते समय तीसरी जो जरूरी चीज ध्यान में रखनी है वो है शब्द सीमा। शब्दों की संख्या अगर चुटकुले में ज़्यादा होती जाएगी तो वो लंबा होता जाएगा और रोचकता कम होती जाएगी। इसलिए उसको कभी लघु कथा जैसा खींच नहीं देना चाहिए। कहानी की तो खैर यहाँ चर्चा ही नहीं है, लघु कथा जैसा भी उसको खींच कर लंबा मत करिए। छोटे छोटे शब्द समूहों में इसको सीमित रखना है। जितना छोटा चुटकुला होगा मारक उतना ज़्यादा रहेगा। झट से एक बात हुई और झट से दूसरी बात आई और दूसरी बात में ही कोई हंसी का फव्वारा छूट गया। एक और विशेष बात यहाँ ध्यान में रखने वाली होती है कि जो हास्य गीत होता है, कुछ लोग चुटकुले के नाम पर इसी को सुनाने लगते हैं, जबकि हास्य गीत की श्रेणी में चला जाएगा। गीत की जो परिभाषा होती है वो उसमें चला जाएगा, चुटकुला नहीं रह जाएगा। चुटकुला वही छोटा छोटा जो हम लोग लिख दें 2 पंक्तियों में, 4 पंक्तियों में, और लोग हंसी से लोटपोट होने लगें, वही होता है चुटकुला। चलिए, इसमें कोई विशेष विधा तो होती नहीं है, कोई मात्रा तो आपको इसमें गिननी नहीं है। तो अब यही सब कुछ बातों का ध्यान रखकर चुटकुले लिखना है आपको। चलिए उदाहरण आपको दिखला देता हूँ। आइए यहाँ देखिए,
चुटकुलों का उदाहरण। झब्बू भाई ने होटल से 1 किलो मिठाई खरीदी और इसमें एक कॉकरोच डालकर अपने साले को देते हुए बोले, यह अपनी दीदी को दे आ। साला लेकर चला गया, लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने झब्बू से पूछा, भाई अपनी बीवी को कॉकरोच डालकर मिठाई क्यों खिला रहे? झब्बू बोला, कॉकरोच बीवी को खिलाने के लिए नहीं बल्कि साले को डराने के लिए है। बिना कॉकरोच वाली मिठाई भिजवाता हूँ तो साला रास्ते में ही चट कर जाता है। ये एक हो गया। अगला देखिए। व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हुए झब्बू भाई बार बार स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट इस तरह का क ख ग भेज रहे थे। मैंने पूछा कि यार अक्षरों को ऐसे काट क्यों रहे हो? झब्बू भाई बोले कि जो वर्ड गलत टाइप हो रहे हैं उनको काट दे रहा हूँ। ये हो गया आपका दूसरा चुटकुला। आइए तीसरा देखते हैं। झब्बू भाई को मैंने अपना डांस करता हुआ एक वीडियो भेजा। व्यू करने के बाद झब्बू भाई ने वही वीडियो मुझे ही वापस फॉरवर्ड कर दिया। मैंने मैसेज किया कि भाई मेरा ही वीडियो मुझे क्यों भेज रहे हो? झब्बू भाई बोले कि मुझे आपका वीडियो पसंद नहीं आया इसलिए लौटा दिया। तो इस तरह से आपको चुटकुले लिखने। हाँ, एक विशेष बात ये कि मैं यहाँ पर सीधे सीधे पढ़ दे रहा हूँ। चुटकुले लिखने से भी तो एक मनोरंजन वाला माहौल बनता ही है, लेकिन सुनाते समय आप जिस तरह से सुनाते हैं वो एक और कला है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि अभी चूंकि ये सिखाने के क्रम में मैं बोल रहा हूँ तो सीधे सीधे पढ़ दे रहा हूँ। चुटकुले सुनाते समय जो आपके हाव भाव हैं वो भी श्रोताओं पर एक अलग प्रभाव डालते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। सही है? तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर किसी नए विषय पर बात करेंगे।